हिकमत में सौंफ को आदि तिब कहा जाता है क्योंकि इसको इस्तेमाल करने से आपकी 50% बीमारियां और हेल्थ इश्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग सौंफ को इस्तेमाल करके भी खौतरखा फ़ायदा हासिल नहीं कर पाते क्योंकि इनका तरीका इस्तेमाल गलत होने की वजह से बेहतर नताइज नहीं मिल पाते। इसलिए इस वीडियो में आपको सौंफ के इस्तेमाल का सही तरीका बताएंगे कि किस मसले के लिए सौंफ को कैसे इस्तेमाल करना है। तो मैं हूं नवीद अख्तर और मेरा चैनल बेस्ट मसाला जात आप देख रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि खाना खाने के बाद सौंफ हमारे मैदे में क्या क्या तब्दीलियाँ लाती है। सौंफ एक सादा सी चीज़ है जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि मैदे से जुड़ी हुई तमाम बीमारियां एक जड़ से ख़त्म करती है। खाना खाने के बाद हम जब भी सौंफ खाते हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा कि ये खाने को तेज़ी से हज़म करती है क्योंकि सौंफ के अंदर कॉपर, आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम, जिंक और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। सौंफ ना सिर्फ माउथ वाश के तौर पर इस्तेमाल की जाती है बल्कि सौंफ खाने से हमारे मुंह में लाभ की पैदावार बढ़ती है जो ज़ुबान और मुंह में छुपे हुए खाने की अशिया हज़म करने में मावन साबित होती है। क्या आपको पता है कि हमारा पेट खाने को डाइजेस्ट करने में अलग अलग तरह से वक्त लेता है। ये डिपेंड करता है कि आपने खाया क्या है। अगर फ्रूट खाया है तो 3 से 4 घंटे में ये डाइजेशन हो जाती है। अगर आपने चिकन, न्यारी रोटी या हैवी खुराक खाई है तो इसको हज़म करने में 18 घंटे दरकार होते हैं। अगर इसी तरह खाने को खाने के बाद सौंफ का एक चम्मच चबा कर खा लेते हैं तो यही खाना 8 से 9 घंटे के अंदर हज़म हो जाता है। सौंफ में फ़ाइबर की ज़्यादा मिकदार होने की वजह से ये हमारी आंतों को मजबूत करती है और खाने को फौरी डाइजेशन में मदद करती है। और साथ ही साथ सौंफ हमारे पेट में नए इंजाइमर बनाने में मदद करती है जिससे डाइजेशन प्रोसेस तेज़ हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि डाइजेशन अगर जल्दी हो जाएगी तो हमें क्या मिलेगा। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मैदे को, हमारी बॉडी को डाइजेशन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है जिससे हमारी ज़्यादा एनर्जी उधर ही वेस्ट हो जाती है। जैसा कि कोई मुरगन गज़ा हम खाते हैं, गोश्त, न्यारी, पराठे वगैरह जब खाते हैं तो इसके बाद हम फारग बैठते हैं तो हमें फ़ौरन नींद आना शुरू हो जाती है। जबकि अगर आपने फ्रूट खाया है तो आपको नींद नहीं आएगी बल्कि आप एक्टिव रहेंगे। इसकी वजह यह है कि जब हम हैवी खाना खाते हैं तो हमारी तमाम एनर्जी खाने को हज़म करने में लग जाती है जिससे आपको वीकनेस महसूस होती है। खाने के बाद थकावट, सुस्ती का एहसास हो तो आप खाना खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ खा लें तो आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा और आपकी एनर्जी दूसरे कामों में वेस्ट होगी जिससे आप एक्टिव और तंदुरुस्त रहेंगे। इसलिए हर खाने के बाद सौंफ का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके बाद मैदे का बड़ा फ़ायदा, सौंफ खाने से आपको खाना खाने के बाद जलन, साड़, एसिडिटी जो कि शिकायत पैदा हो जाती है इसका खात्मा हो जाएगा। जब आप खाना खाने के बाद आपको जलन, गैस, तेज़ाबियत वगैरह की शिकायत पैदा हो तो खाना खाने का मन ही नहीं करेगा और यही चीज़ खून में तहलील होकर आपके जोड़ों, घुटनों जैसी प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। इसके अलावा हार्मोन्स अनबैलेंस के मिसाइल बन जाते हैं जैसा कि डायबिटीज़, मोटापा वगैरह और बहुत सी दूसरी बीमारियां एसिडिटीज़ की वजह से ही पैदा होती हैं। अगर आप खाना खाने के बाद सौंफ खाते हैं तो ऐसी तमाम बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आपने खाने में कोई ऐसी चीज़ खाई है जिससे गैस, ट्रबल, पेट दर्द और खाने के बाद अक्सर पेट का फूला हुआ और बोझलपन महसूस हो तो 1 चम्मच सौंफ खाने से ऐसी तमाम शिकायत जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। मैदे में गैस बनने और इसका हल ना करने से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में हार्मोन्स अनबैलेंस होने की वजह से घुटनों में दर्द, कमर दर्द, सर दर्द और कई हिस्सों में दर्द का मसला बन जाता है। ये मसाइल वक्त के साथ साथ बढ़ रहे हैं क्योंकि हमने अपनी खुराक में, अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें कम करके बाज़ारी और रेडीमेड चीज़ें, बर्गर, शावरमा, पिज़्ज़ा, रस, केक और ऐसी अल्टरनेटिव चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया है। मुसलसल एक जैसी खुराक खाने से खून में तेज़ाबियत और गंदगी पैदा हो जाती है। खून में ख़राबी की वजह से बहुत सी बीमारियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन सौंफ का इस्तेमाल करने से मैदे को बेहतर करने के अलावा खून को ये साफ़ करता है जिससे बालों का झड़ना ख़त्म हो जाता है, बालों की ग्रोथ होती है। ऐसे मर्द और ख़वातीन जिनके चेहरे पर दाने और पिंपल्स निकल आते हैं जिसकी बुनियादी वजह जिससे मैदे की डिस्टर्बेंस से खून की गंदगी, खून की ख़राबी की वजह से दाने और पिंपल्स निकल आते हैं। अगर हम सौंफ का इस्तेमाल करते हैं तो सौंफ आंतों को साफ़ करके खून को साफ़ करता है। सौंफ का रेगुलर 1 माह इस्तेमाल करने से ये मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। सौंफ कैंसर तक को हमारी बॉडी से ख़त्म कर देता है क्योंकि सौंफ में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट अज्जा होने की वजह से फ्री रेडिकल्स को डैमेज करती है और हमें कैंसर जैसी मूजी मरज से बचाती है। सौंफ दिमाग और नज़र की कमज़ोरी के लिए ज़बरदस्त है। दिमाग और नज़र की कमज़ोरी के लिए सौंफ का इस्तेमाल आप इस तरह कर सकते हैं। बादाम, धागे वाली कुज़ा मिश्री और सौंफ हम वज़न लेने हैं। इसको दादर टाइप कूट लेना है, बिल्कुल यानी पाउडर नहीं बनाना। दादर मिर्च की तरह कूट के रख लें
दिमागी कमज़ोरी के लिए इस्तेमाल करना है तो रात को इस पाउडर के 2 चम्मच रात को सोने से कबल दूध के साथ लेने हैं। नज़र की कमज़ोरी के लिए इस पाउडर के 2 चम्मच सुबह नाश्ते के साथ दूध के साथ इस्तेमाल करें। सौंफ के अंदर जिस्म की फालतू चर्बी को पिघलाने की सलाहियत मौजूद होती है। इसके इस्तेमाल से आपका वज़न तेज़ी से कम होने लगता है। सौंफ के अंदर इतने ज़्यादा मिनरल होने की वजह से ये ना सिर्फ मैदे को ताकत देता है बल्कि एक अच्छा कब्ज़ कुशा टानक का दर्जा रखता है। इसलिए इसका इस्तेमाल हर मर्द व ख़वातीन के लिए बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।